ये हम लोग जो आगामी हमारे प्रोग्राम लखनऊ में होने जा रहे हैं, जिसका प्रदेश में व्यापक असर होगा, वो जिसमें उद्यमी महासम्मेलन और इंडिया फूड एक्सपो, दो प्रोग्राम हमारे 30 तारीख को उद्यमी महासम्मेलन और 1, 2 और 3 दिसंबर को फूड एक्सपो जो लगने जा रहा है लखनऊ में, उसके लिए इसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। तो जो लखनऊ में आप होने जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आवाम के लिए अच्छी रहेंगी? इसमें सबसे पहले तो एक विज़न तैयार कर रहे हैं उद्यमी महासम्मेलन में, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या क्लाउड बेस्ड, नॉन क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज क्या क्या उपलब्ध हैं, जिनके बेसिस पर इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है और उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें अपने नया एक रूप प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे वो और कॉम्पिटिटिव हो और उनके प्रोडक्ट्स भी ग्लोबली जाने पहचाने जा सकें। इस विषय में उद्यमी महासम्मेलन किया जाए। उसमें कई एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो अपनी बात करेंगे और हमारे उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये बरेली में भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम करेंगे या लखनऊ ही होगा? नहीं, अभी ये प्रोग्राम लखनऊ होगा और उसके बाद सेमिनार्स के माध्यम से जो ये इवॉल्वमेंट है, जो एक्सपर्ट्स को वहाँ बुलाया जा रहा है, उनसे भी फर्दर विजन डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और उनके सेमिनार्स को अलग अलग चैप्टर्स में किया जाएगा, जिसमें बरेली को काफी लाभ है। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऐसे आप जो फैक्ट्री है या कुछ ऐसे कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट किए जाते हैं, उनके कुछ नाम बताएंगे? फैक्ट्रीज के जो इंडिया फूड एक्सपो में, फैक्ट्रीज के इंडिया फूड एक्सपो में अभी मैं चेक करके आपको नाम बताता हूँ वैसे, लेकिन इसमें लगभग नामचीन सभी ब्रांड्स हैं और 70 स्टॉल्स राइट फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, सब तरफ से उसके स्टॉल्स आ रहे हैं और उसमें इंडिया अपने मेंबर्स के भी आई के मेंबर्स के बहुत स्टॉल्स उसमें लगे हैं। ये कौन सी तारीख को? ये 1, 2 और 3 दिसंबर को है और इसमें 2 तारीख को एक नेशनल सेमिनार किया जा रहा है, जिसमें करीब 8 से 10 स्पीकर्स अलग अलग टॉपिक्स पर वहाँ पर बात करेंगे। उसमें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से भी आ रहे हैं लोग, उसमें विभाग के भी लोग होंगे, जो फूड प्रोसेसिंग से एग्रीकल्चर फूड कमिश्नर के अंडर में जो विभाग है हॉर्टिकल्चर वगैरह के, वो अपनी पूरी पॉलिसीज़ के इंसेंटिव्स का भी शोकेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंचाइजी खोज करके वो फ्रेंचाइजीज़ के बारे में कैसे फ्रेंचाइजी दें, उस पर भी पूरी कार्यशाला करेंगे और भी कई टॉपिक्स पर वहाँ पर बातचीत होगी। वो पूरी लिस्ट आपको अभी ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आपने जो करी है, वो इसमें आवाम जो बरेली की आवाम है या और उसमें क्या उनको महत्व मिलेगा इससे जुड़ने से, जो आप जिस तरह से अभी आप सेमिनार करना चाह रहे हो या जो प्रोग्राम करने जा रहे हो? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ की एक एसोसिएशन है जिसमें करीब 14 से 15 हज़ार मेंबर्स हमारे पूरे प्रदेश में हैं। अच्छा। और हम लोग जो ये फूड एक्सपो लगाने जा रहे हैं, इसका सबसे बेनिफिट जो है वो नई इंडस्ट्री को लेके आना, एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, उसके ब्रांड को बढ़ाना और नए मार्केट्स को कैप्चर करना है। हमारे यहाँ बरेली में फूड इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि पूरा रीजन जो है एग्रीकल्चर बेल्ट का रीजन है जी। यहाँ पर हर तरीके का फूड प्रोडक्ट मौजूद है, अच्छी वेजिटेबल्स हैं, धान बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें जी। और नित्य नए फैक्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो सरकार ने पूरा एक फूड पार्क बहेड़ी में, जो कि बरेली रीजन में ही आता है, उसमें दे दिया है। इस फूड एक्सपो को लगने से एक तो जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट है वो भी वहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा रही, नए मार्केट ढूंढ रही हैं, प्लस हमारे पास बहुत सारे यंग लोगों ने अप्रोच किया है, जो कि उस फूड एक्सपो में होने वाले जो 2 तारीख को, अभी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी ने बताया, जो 2 तारीख को वहाँ पे टीम्स आ रही हैं, 8 से 10 कंसल्टेंट्स आ रहे हैं। हमारी बरेली की नई युवा वर्ग ने वहाँ पर हमको अप्रोच किया कि हम उन सेमिनार्स को अटेंड करके ये समझना चाहते हैं कि हमें इंडस्ट्री लगाने में कितनी आसानी होगी और कितना फ़ायदा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बरेली में इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के आवाम को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही शहर में रह के काम कर पाएंगे। अगर एक बार को 2 पैसे कम भी मिलते हैं अपने शहर में, तो कम से कम कोई व्यक्ति जो शहर का है वो शहर में बैठा है, परिवार के साथ बैठा है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप अपने ही शहर में काम मिल जाता है तो इससे अच्छी खुशी की बात कहीं नहीं होती और इससे अच्छा सौभाग्य भी कहीं नहीं होता। इस वक्त देखा गया बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ आपकी ये जो संस्था है ये उस पर कुछ काम करेगी? देखिए, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है ऐसा नहीं है उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है और वो व्यक्ति दोबारा से इंडस्ट्री चलाना चाहता है तो हमारा उसको पूरा सहयोग रहता है। अभी मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे ही हमारे मेंबर हैं जिनके किसी कारण से बहुत नुकसान हुआ और उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी,
तो उसमें हमने पहल करी, 10-15 दिन हमारे उनके साथ लगे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी भी उनके साथ इन्वॉल्व हुए, और आज स्टेटस ये है कि हमने जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और उसको ख़त्म करने के लिए हमने सबसे पहले उनके साथ उनके बैंक को अप्रोच किया, जो कि उस समय पे उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और आईआईए और बरेली शहर के आईआईए से जुड़े जो इंडस्ट्री हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अप्रोच करने की वजह से बैंक थोड़ा सा लीन हुआ और उनको काम करने के लिए दोबारा एक धन प्रदान करने की बात कही गई है, और जो और बेनिफिट्स बैंकिंग नियमों के तहत दे सकता है वो भी देने की बात की गई है। तो ये अगर हमारे पास कोई व्यक्ति अप्रोच करता है तो इसमें पूरा सहयोग किया जाता है, और इस समय वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार हर तरीके से उद्यमियों का सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से सारी चीज़ों को वो करने के लिए हमें प्रोत्साहित भी कर रही है, और हर विभाग उसमें सहयोग कर रहा है। किसी भी विभाग का कोई कार्रवाई या दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है, हर विभाग की इस समय जो है वो सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ये लखनऊ में विभूति खंड में, गोमती नगर विभूति खंड में एक पार्क है जिसकी परमिशन सरकार से ली गई है, और ये वहीं पे किया जाएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्यमी मार्ग से मिले ना, आईफेक्स जो है गोमती नगर में आईए भवन, ठीक। इसमें हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे सेमिनार्स जो हो रहे हैं, उसमें APEDA, अपेडा, सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, CFTRI, FFDC, और यहाँ तक कि IIT कानपुर भी आज की डेट में हमारे साथ हाथ मिला के सारी अपना जो गाइडेंस है, जो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी है, वो सब देने को हमारे साथ बिल्कुल तत्पर खड़ा हुआ है। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर इस सेमिनार को जब किया गया था तो 3 दिन में हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों का फुटफॉल था। अच्छा। और उससे प्रोत्साहित होके हम लोगों ने इसको और भी स्केल बढ़ाया है, और हमें उम्मीद है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा नहीं तो 13 से 14 लाख फुटफॉल को वहाँ पे ला पाएंगे। और जब 3 दिन में कहीं पे 13 या 14 लाख लोगों का एक जनरल पब्लिक का फुटफॉल होता है, तो सर 14 लाख लोग कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को फैला सकते हैं वो हम सब जानते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया और उन सब का ज़माना है। अगर 14-15 लाख लोगों का फुटफॉल हमारे यहाँ 3 दिन में होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन वेरी चैप्टर सचिन, क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं बस सभी मेंबर्स और जितने भी हमारे उद्यमी भाई हैं बरेली के, उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया करके 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 ये 4 दिन का कार्यक्रम है जो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सेंट्रल ऑफिस लखनऊ के साथ मिलकर इसमें ज़रूर अपनी भागीदारी दें। 30 तारीख को उद्यमी महासम्मेलन है जिसमें सब अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसमें भाग लें। श्री योगी आदित्यनाथ जी साथ में होंगे, बहुत बड़ा योगदान। 1-2-3 तारीख को फूड एक्सपो जो कि आईआईए भवन नहीं लग रहा है गोमती नगर में, उसमें फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे नहीं, जो इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हो, जो नया यूथ या कोई भी आदमी सोच रहा हो कि नहीं मुझे अपना डाइवर्सिफाई करना है, मुझे फूड लाइन में घुसना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स स्टॉल्स लगे रहेंगे। आप आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिक रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो नए हैं मार्केट में, उसके बारे में जान सकते हैं। 2 तारीख को एक नेशनल सेमिनार का भी वो किया जा रहा है जिसमें काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स आने वाले हैं, जिसमें सिडबी होगी, IIT कानपुर होगा, APEDA होगी, FFDC होगी, उसके अलावा दयालु जी भी जो हमारे मंत्री हैं वो भी आएंगे उसमें। तो मैं सभी मेंबर्स से अनुरोध करूँगा कि ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं दोनों इवेंट्स के लिए और इसमें अपनी सहभागिता करें।